गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। तो जी सुबह का समय है, करीबन यहाँ पे 5:45 का समय है और दिन है मंगलवार का और डेट है 26 अगस्त। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और बच्चों का जो टिफ़िन है उसके लिए मैंने आलू उबाल के यहाँ पे तैयार कर लिए हैं, जिनको कर लिया है थोड़ी देर के लिए ठंडा। ठंडे करने के बाद उनको मैंने छीलने के बाद फिर मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया है, क्योंकि उनके मुझे बनाने पराठे और गरम गरम आलू में अगर हम नमक वगैरह डाल देते हैं ना तो फिर अजीब ही हो जाते हैं, उनसे फिर पराठे वगैरह बिल्कुल बनते नहीं। तो जी देखिए यहाँ पर फिर उसके बाद मैंने आटा छान लिया है और आटा छानने के बाद उसमें नमक डाल दिया है, अजवाइन डाल दिया हाथ से क्रश करके। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको हल्का सा सॉफ्टी मैं गूँथ लूँगी। रोटियों जैसे रोटियों का मैं बनाती हूँ ना हमेशा, तो उससे थोड़ा सा मैं सॉफ्ट रखती हूँ जब पराठे वगैरह का आटा मैं बनाती हूँ। तो आटे को भी रेस्ट के लिए रख दिया है। उसके बाद मेरे आलू भी ठंडे हो गए थे जब तक। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी नहीं डाली, इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था और हल्का सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। प्याज डाल दिए, हरी मिर्च नहीं डाली मैंने, तो बस उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर डाला था। तो सब चीज़ों को अच्छे से मैंने हाथ से मैश कर लिया था और उसके बाद आटा भी सॉफ्ट हो चुका था और उसके बाद यहाँ पे मेरे जो है पराठे बनाने मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। तो जी बस उसके बाद यहाँ पे मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे और बच्चों के लिए दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और जो बच्चे हैं अपना नहा के रेडी हो जाएंगे नाश्ते के लिए। और आलू के पराठे ना काफ़ी दिनों के बाद बने हैं घर में और अच्छे लगते हैं बच्चों को और आलू के पराठे। पर वही डेली डेली मैं थोड़ा सा तेल वगैरह से ना पराठे वगैरह स्किप ही करती हूँ। खास करके गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी मतलब डेली पराठे बच्चों को देती नहीं हूँ। तो काफ़ी दिनों के बाद आज बने हैं पराठे आलू के। और जैसे पराठे होते हैं ना तो हरा धनिया जाता है ना उनमें जब आलू में, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पर हरा धनिया था नहीं। तो बस यहाँ पे अभी बना दूँगी, सारे पराठे बना दूँगी और बच्चों के टिफ़िन में भी रख दूँगी। वैसे क्या होता है ना, जैसे कि हम पराठे वगैरह देते हैं टिफ़िन में तो वो फिर अजीब से हो जाते हैं, गिलगिले से हो जाते हैं, बच्चे खाने में भी नहीं मतलब थोड़ा सा बच्चे हिचकिचाते हैं फिर। तो बस वही है, देने भी पड़ते हैं क्योंकि बच्चों का स्कूल काफ़ी दूर है। अगर लंच टाइम पे लेके भी जाओ ना, अगर बच्चों का अगर स्कूल पास हो तो तब तो चल भी जाते हैं। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, उनको मैं बिठा के आ गई थी बस में। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी क्या करूँगी, किचन थोड़ी सी फैली हुई है ना, तो मैं क्या करती हूँ अपने लिए बना के रख दिया मैंने अभी पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सेक के ना। अभी उन पे मैं तेल नहीं लगाऊंगी, जब मैं मतलब मेरा काम नहीं निमट जाएगा ना उसी के बाद मैं नाश्ता करूँगी नहा धो के। तो तब तक क्या है ना, फिर दोबारा से किचन मेरी गंदी नहीं होने की, क्योंकि किचन को फिर फैल जाते हैं जब हम कोई चीज़ दोबारा बनाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 पराठे अच्छे से सेक के दोनों साइड से अभी मैं रख दूँगी हॉट केस में ही। और जब मेरा सारा काम निमट जाएगा तब मैं अपना नहा धो के नाश्ता करूँगी। आलू के पराठे और अचार के साथ में नाश्ता करने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत पे। धूप आज ठीक ठाक सी निकल गई थी हमारे यहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा भाई धूप निकली है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा चलो हो ही जाता है, मतलब थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पे फिर गेहूँ निकाल के भिगो दिए हैं। थोड़े से मैंने धुल भी दिए हैं, मतलब ये जो झरने में रखे हैं ना ये मैंने धुल दिए थे। तो इस बार ना हमने नीम के पत्ते डाले थे गेहूँ में, तो बहुत मतलब धोना पड़ता है उनको निकालने के लिए। और धूप फ़िलहाल तो ठीक ठाक सी है, पर कभी बादल हो रहे हैं कभी धूप सी हो रही है, ऐसा ही चल रहा था। और मन में ना थोड़ा सा डर भी था कहीं बारिश ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने फोल्डिंग पे नहीं डाले थे। फिर मैंने नीचे बेडशीट बिछाई, तो यहाँ पे फटाफट से इनमें हाथ निकाल दूँगी, जिससे क्या है ना इनका थोड़ा सा पानी भी अगर सूख गया ना तो फिर तो मैं अंदर भी डाल दूँगी अगर बारिश आती है तो।
वैसे तो फ़िलहाल आटा है, पर वही है, मौसम का कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, मतलब एडवांस में धो के अच्छे से सुखा के रख लेती हूँ गेहूँ को स्टोर करके। अगर जब धूप निकलती है मैं तभी धुल लेती हूँ गेहूँ को। और ज़्यादा दिन के धो के रख लो ना तो वो अजीब से हो जाते हैं। कई बार मैंने किया है ऐसा कि 2-3 मतलब 2-3 महीने के गेहूँ धो के रख लिया, तो वो उनमें अजीब सी धूल सी होने लगती है अपने आप ही, तो फिर मन सा नहीं मानता उनको पिसवाने का। और राइडर यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइडर भी आ चुका है छत पे ही। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, मतलब मौसम ऐसा हो रखा था, ठंडी-ठंडी सी हवाएँ चल रही थी, हल्की सी धूप भी थी, तो ऐसा मौसम हो रखा था। तो यहाँ पे बस गेहूँ मैंने डाल दिए हैं सारे, इनको धूप लग जाएगी। अगर 2-3 घंटे की भी धूप लग जाएगी तो जो है गेहूँ थोड़े से सूख जाएँगे, इसलिए मैंने थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा में फैला दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं फूल वगैरह देख रही थी। जब मौसम अच्छा होता है ना तो ऐसा लगता है भई फूल वगैरह भी देखने में बड़े अच्छे लगते हैं। मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, आज ना धूप थी ना छाया थी, तो ऐसा मौसम हो रखा था। तो फिर अब उसके बाद थोड़े कपड़े जो भी थे मेरे वो लेके जाऊँगी उतार के, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह धुल दिए थे तो कपड़े सूख चुके हैं। कपड़ों को सूखने में तो थोड़ा ही समय चाहिए अगर मशीन में निकले हुए हों। अगर हाँ, हाथ से धुलते हैं तो फिर तो शाम तक जाती है बात। तो यहाँ पे बस जो भी कूड़ा वगैरह हुआ था बाथरूम में उसको साफ़ कर दूँगी बाथरूम में से मैं, क्योंकि जब गेहूँ धुलते हैं तो उसमें से गुठली सी वगैरह वो घास निकलता ही है, तो वो जम जाता है फिर। तो इसलिए मैं बाहर निकाल के उसको साइड में कर दूँगी। और मैं ना यहाँ पे बैठ गई थी क्योंकि कबूतर ना काफ़ी आ गए थे हमारी छत पे। जैसे उन्होंने देखा ना कि गेहूँ मतलब फैला दिए गए हैं, देख भी सकते हैं आप, उधर की साइड में दीवार पे बैठा भी है एक कबूतर। तो खूब सारे कबूतर आ गए थे, तो मैंने थोड़ी देर यहीं पे बैठ गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ जब तक मतलब जब तक बच्चों के आने का समय नहीं होता या खाना बनाने का समय नहीं होता, मैं यहाँ पे बैठ गई थी। और धूप बहुत मतलब ना, धूप तो नहीं हो रही थी पर गर्मी लग रही थी। तो गर्मी लग रही थी, काफ़ी पसीना-पसीना सा आ रखा था मुझे। और हवा चल रही है, पर हवा भी चल रही है, पर तौंस-तौंस सी हो रही थी, जैसे तौंस सी हो जाती है तो वो हो रखी थी। फिर मैंने सोचा भई कब तक बैठूँगी मैं यहाँ पे, अगर यूँ कबूतर खाते हैं गेहूँ तो खाने दो, क्योंकि खाना भी मुझे बनाना है। तो फिर मतलब मैं जाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि मुझे कपड़े भी लेके जाने हैं नीचे, क्योंकि ये सूख चुके हैं। फिर ज़्यादा देर भी धूप में क्या डालने कपड़े, क्योंकि उनका कलर ही ख़राब होता है, ज़्यादा देर धूप में डाल दो तो। सूख गए हैं तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं नीचे। फिर मैं नीचे आई और उसके बाद मैंने पिया था 1 गिलास पानी, क्योंकि प्यास लग रही थी। धूप से आओ ना तो पानी अच्छा लगता है फिर। तो फ्रिज का पानी तो हम लोग पीते नहीं हैं, तो बस यहाँ पे नॉर्मल पानी पिया मैंने। थोड़ी देर बैठूँगी और उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल ली है सब्ज़ी, और सब्ज़ी में 2 ही सब्ज़ी बची है। तोरी बची है और एक बीन्स की सब्ज़ी बची है। तो बीन्स की सब्ज़ी सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाएगी। और फ़िलहाल यहाँ पे मैंने तोरी निकाल ली है, तो इनको लेके बैठूँगी फ़ैन के नीचे ही, और इनको छील लूँगी और उसके बाद बस सब्ज़ी बनेगी फिर। और एक के बाद एक के काम, मतलब एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, ऐसे ही सामने काम आते रहते हैं हम औरतों के। मतलब अगर सोचते हैं ना कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ तो फिर कुछ काम याद आ जाएगा, तो फिर उसको करने का मन रहता है कि चलो भाई ये काम कर लो, अपना ही काम थोड़ा-सा हल्का होता है। तो बस यहाँ पे तोरी मैंने निकाल ली थी, उनको यहाँ पे मैं छील रही हूँ बैठ के। और ये वाली तोरी ना मुझे ज़्यादा मतलब खाने में तो अच्छी लगती ही लगती हैं, पर मुझे और अच्छी बात इनमें क्या लगती है, छिल जाती है आराम से, छिलर से छिल जाती हैं। और जो दूसरे वाली होती है जिन पे लाइनिंग होती है ना, वो छिलर से नहीं छिलती, वो चाकू से ही छिलनी पड़ती है। और सही है। तो फिर यहाँ पे उसके बाद मैंने छिलने के बाद अच्छे से धो भी लिए हैं, धो के यहाँ पे काट के तभी किचन में लेके जाऊँगी। आज तो मेरे पैरों में भी थोड़ा-सा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा मन कर रहा था बस बैठे रहूँ मैं। तो तोरी यहाँ पे मैंने काट ली है, और काटने के बाद यहाँ पे मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। तो एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम, ऐसे ही याद आते रहते हैं। सुबह 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ और एक के बाद एक काम याद आ रहा है, और करना भी पड़ता है, डेली के काम है। और जब हम अपने घर के काम करते हैं ना तो उसमें मज़ा भी काफ़ी आता है। तो फिर मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे हो रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, तो बार-बार मैं बाहर जा रही थी, देख के आ रही थी कहीं बारिश ना हो जाए, कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि गेहूँ मैंने डाल रखे हैं। तो इसीलिए आज फिर मेरा ना कई चक्कर मुझे काम करते-करते मैं बाहर निकली, बाहर देखा मौसम कैसा हो रखा है। और
और ऐसा होता भी है, फ़िक्र हो जाती है भाई काम की ना, कुछ भी है, जैसे हमारे गेहूँ पड़े हैं तो उसकी काम की फ़िक्र हो जाती है फिर। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी में मेरा ना जो तड़का था वो तैयार हो गया था, और उसके बाद मैंने इसमें तोरी डाल दी है। तो तोरी डाल के मैं 2-3 मिनट ऐसे ही इसको ढक के छोड़ दूँगी पकने के लिए, और उसके बाद इसको पानी डाल के 2 सीटी लगवा लूँगी। फिर इसे बन के तैयार हो जाएगी तोरी की सब्ज़ी। और इसको जैसे रोटी चूर के खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है, इस वाली सब्ज़ी में मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे बस ये तोरी की जो तोरी थी ना, उसमें से थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी निकलने लगा था। उसके बाद थोड़ा ही पानी डालूँगी, इसमें ज़्यादा नहीं डालने की, क्योंकि तोरी में से जब सीटी लगेगी ना, तो खुद भी खूब सारा पानी निकल जाता है। तो यहाँ पे तोरी बस ढक के छोड़ दूँगी इसको, 2-3 सीटी लगेगी और उसके बाद ये बन के हो जाएगी तैयार। वो तो आटा गूँथ लूँगी, और आटा गूँथने के बाद बन जाएगी रोटियाँ। दोपहर का जो खाना है वो तैयार हो जाएगा फिर। तो खाना पीना हो चुका था, और उसके बाद हम लोग छत पे आ गए थे, क्योंकि कबूतर की, जैसे कि मैंने आपको बताई, दिक्कत थी हमारे यहाँ पे। उसके बाद काफ़ी देर का ये वीडियो है, करीबन यहाँ पे 4:30 बजे का समय है। और फिर जो गेहूँ थे वो तो मैंने भर के रख दिए थे, और जितने भी गमले थे ना, मैंने उठा उठा के ना सारे साइड में लगा दिए हैं ये। और काफ़ी हेल्प मेरी सक्षम भी कर रहा है आज, ये देख सकते हैं आप, इसको ये लगा पड़ा है। और मतलब काफ़ी देर हो गई इसको साफ़ करते करते। मैं इसको मना भी कर रही थी, मैंने कहा नहीं, पानी से साफ़ हो जाएगी, ये मिट्टी है ना, गमलों के नीचे का जो मिट्टी का होता है, जिसे पानी वगैरह डालते हैं तो गमलों में से निकल ही जाती है मिट्टी, वो जम रखी है। तो सारे गमले मैंने साइड में कर दिए हैं, और ये कूट जो भी थी, घास वगैरह थी गमलों में से ना, वो निकाल दी थी, एक्स्ट्रा जो भी पत्ती वगैरह थी वो निकाल दी थी। तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इनको साइड में करने का, क्योंकि आगे आगे जैसे सर्दी है तो फिर बैठने का भी रहेगा। और क्या है ना, साइड में इस वजह से मैंने बीच में रखे हुए थे, क्योंकि कबूतर बैठते हैं ना तो वो गंदे कर देते हैं, बीट वगैरह कर देते हैं, तो फिर गंदे हो जाते हैं। पर क्या कर सकते हैं, अब बीच में भी फिर जगह नहीं हो पाती बैठने वगैरह की, तो मैंने साइड में रख दिए हैं। उसके बाद मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी, सारी छत को अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, जो भी कूड़ा वगैरह है उसको मतलब बाहर डाल दूँगी। और उसके बाद सारी छत को मैं धो दूँगी अच्छे से। काफ़ी दिन से मैं अपनी छत के बारे में सोच रही थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी छत साफ़ कर दूँ, तो मौसम साथ ही नहीं दे रहा था। शाम के समय मिलता है इस टाइम पे, क्योंकि सुबह के समय क्या होता है, नीचे के जो घर गया है तो मतलब नीचे का काम रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों का, वो सारे कपड़े लत्ते, वो सारे काम रहते हैं। फिर उसके बाद खाना भी बनाना होता है, तो उस समय नहीं मिल पाता ज़्यादा। तो इस समय क्या होता है ना, इस समय था, और मेरी हेल्प करने के लिए आज तो सक्षम भी लगा हुआ है, तो ये भी मेरी हेल्प कर रहा है काफ़ी, जो भी काम मैं इसको बता रही हूँ उसको कर रहा है, और अच्छा भी लगता है। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा काम आना भी चाहिए, घर के काम में भी थोड़ा सा बच्चे हाथ बटाते हैं, और बच्चे सच बताओ ना बहुत काम कर देते हैं। उनकी जो हेल्प है ना, हमें दिखाई मतलब लगता है कि कम है, पर बहुत हेल्प करते हैं बच्चे, बहुत काम कर देते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद सारे उसमें झाड़ू लगाने के बाद ना, मैंने सारी छत पे फिर बाल्टी से पानी डाल दिया था, जिससे ना मिट्टी ये सारी गल मतलब हो गई थी, गल सी गई थी ये, तो आराम से ये ना ईजी से बिल्कुल निकल रही थी फिर, और साफ़ हो रही थी झाड़ू से। तो बस ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी-मिट्टी, और सारे काम को करने में ना मुझे 2 घंटे आराम से लग गए थे। पहले सारे गमले मैंने साइड में किए, उनमें से घास-फूस निकाला, जो भी एक्स्ट्रा पीली पत्ती थी वो निकाल दी थी। उसके बाद फिर साइड में रखा, फिर झाड़ू लगाई, और उसके बाद यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी, पानी डाल-डाल के खूब साफ़ किया हमने। उसके बाद यहाँ पे मैं वाइपर से भी साफ़ करूँगी इसको, क्योंकि गीला मतलब पानी-पानी से सारा साफ़ हो जाएगा। धूल-मिट्टी साफ़ करने में काफ़ी समय लग गया था, और होता है ना, कहते हैं, क्योंकि साफ़ भी करना पड़ता है, कोई आ जाए ना और घर गंदा हो तो बड़ा गंदा लगता है, सच बताऊँ मैं, मुझे तो यही रहता है कि कोई आ ना जाए। कहते हैं ना कि औरत की पहचान ना उसके घर से होती है, अगर घर साफ़ सुथरा होता है ना तो आदमी आइडिया लगा लेता है कि हाँ औरत कैसे है भाई, ये कहावत भी है। तो फाइनली यहाँ पे जो है मेरी छत हो चुकी है बढ़िया साफ़ क्लीन, बिल्कुल चमक गई थी। फिर मैंने पोछा भी लगा दिया था, ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ना, और जो भी पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस यहाँ पे जो भी है मेरी छत हो चुकी है साफ़, और धूप इतनी अच्छी लग रही थी ना, धूप बहुत अच्छी खिल रही थी। ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रखा था, बादल छा रखे थे, और उसके ऊपर जब छत साफ़ सुथरी होगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो हर जगह रंग लाती है जहाँ भी हम काम करते हैं, चाहे घर ऊपर मतलब घर के अंदर का एरिया हो, चाहे बाहर का एरिया हो, जहाँ भी हम साफ़ सुथरा कर रखते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद बस जाती हूँ नीचे, और अपना नीचे का जो भी काम है, बच्चों की पढ़ाई है, या फिर मुझे चाय पीनी है, थकान सी लग रही थी तो मैं चाय पीऊँगी, और फिर उसके बाद और काम देखते हैं।
तो बस आज का यही वीडियो था, छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। कल फिर मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।